देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास में कि दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 25% लाभ कमाता है, तो उसे कुल लाभ 2200 रुपए हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आसानी से कर लेंगे हम इस चीज को। 20% लाभ और दूसरी पर 25% लाभ। मतलब क्या हुआ है कि एक वस्तु 20% लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5। डायरेक्टली भी हम एक बार सोच सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा, 20/500, ठीक है ना। तो 1/5। 25% का मतलब क्या है कि 25 को कितने से गुणा करें कि वो 100 बन जाए, 25 चौक 100, मतलब इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना बनेगा, 1/4। 5 रुपए की वस्तु कॉस्ट प्राइस 5 रुपए और 1 रुपए उस पर लाभ मिल गया, तो कितने में बिकी, 6 में। ये नीचे वाला जो होता है कॉस्ट प्राइस हो रहा होता है, ऊपर वाला लाभ हानि होता है। तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, 5 रुपए की चीज 1 रुपए लाभ पर बेची 6 रुपए में, 4 रुपए की चीज 1 रुपए लाभ में बेची, कितने में बेची, 5 रुपए में, ठीक। ये कह रहा है दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। मतलब आपको भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या करने पड़ेंगे, समान। इस 6 और 5 को एसी टेबल 5 का 6 पंजे का 30 होता है, 30 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो इन दोनों को मुझे कितना बना लेना है, 30 बना लेना है। 30 बनाने के लिए मैं इसे तो 5 से गुणा करूंगा और इससे कितने से गुणा करूंगा, 6 से। देखो 5m 25 और 5 30, 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे का 30। अब देखो 25 और 24 कितने हो गए, 25 और 25 50 होता है, ये 49 और ये कितना हो गया, 60। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कुल मूल्य जो है वो तो 49 रुपए है, और इसका कुल मूल्य जो है वो कितना रुपए है, 60 रुपए है बेचने का। तो इस पर हमें जो लाभ हो रहा है वो 11 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, 11 रुपए का। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 2200 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमारे जो 11 है वो क्वेश्चन वाले के 2200 रुपए है। ये बात है हमारे के लिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो हमारा 1 रुपया जो है क्वेश्चन वाले के 200 रुपए, क्वेश्चन वाले के कितने रुपए हैं, 200 रुपए, ठीक। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो 30-30 रुपए ही थे ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा। अब आप क्या करते हो, गलती से आपको विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हो गलती से, तो आपको कभी भी वस्तु का विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो ही ज्ञात करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 30 विक्रय मूल्य 30 रुपए, तो 30 रुपए कितने के बराबर होंगे, 1 रुपया 200 के बराबर, तो 30 रुपए कितने के बराबर होंगे, 6000 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर, 6000, 3 गुना 6, 6000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रॉफिट और लॉस का ये एक और क्वेश्चन हमारे हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक पर 37.5% का लाभ व दूसरे पर 8.33% की हानि होती है। यदि कुल लाभ 400 रुपए, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई है, मतलब उनका विक्रय मूल्य जो है वो समान है। पहली बात तो हमारे लिए क्लियर हुई, ठीक। एक पर 37.5% का लाभ और दूसरे पर 8.33% की हानि। देखो इसे क्या करते हैं अपन, 37.5%, ये कितने के बराबर होता है। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 12.5% जो है एक ही ऐसा परसेंटेज है जिसके पॉइंट में 5 आता है, और 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। तो 37.5% कितने के बराबर होगा, तो ये देखो ये इसका 3 गुना दिख रहा है डायरेक्ट, तो 12.5% को मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/8, और ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 37.5% के बराबर हो जाएगा, 3/8, ठीक। 8.33 है, 8.33%, इसे कितने से गुणा करूं कि ये 100 के लगभग बोल जाए, 10 8 80, 11 8 88, 12 8 96, 13 8 104, तो 13 तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रतिशत है फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो 1/12 है। डायरेक्टली देखना सीखिए आप थोड़ा सा।
यहां पर ये 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए लाभ पर बेची गई, मतलब 8 रुपए की जो वस्तु थी वो 3 रुपए लाभ पर बेची गई है। एसपी तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितने रुपए में बेच दिया आपने? 11। 12 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि है, 8.33% की हानि, मतलब 12 रुपए की वस्तु कितने में बेच दिया आपने? 11 में बेच दी। ठीक, यदि कुल लाभ 400 रुपए, अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस तो हमारे बराबर आ ही गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही, बस जोड़ लो डायरेक्ट। 12 8 12 और 8 20, को 11 और 11 कितने हो जाएंगे? 22। मतलब हमें लाभ जो हुआ है हमारे हिसाब से कितने रुपए का हुआ है? 2 रुपए का लाभ हुआ है। हमारे हिसाब से कितने रुपए का लाभ हुआ है? 2 रुपए का लाभ हुआ है। इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा ये कट गया है। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए लाभ पर, मतलब 11 में। 12 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि, मतलब कितने में? 11 में। दोनों के विक्रय मूल्य पहले से ही बराबर आ रहे, कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल कितने रुपए के? 22 रुपए के। 12 और 8 कितने हैं? 20 रुपए की। 20 रुपए की वस्तु कितने में बेच दिया आपने? 22 रुपए में। मतलब आपको जो लाभ हुआ है वो 2 रुपए हुआ है। किताब वाले के हिसाब से आपको लाभ कितना हुआ है? 400। कितना हुआ है? 400। तो हमारा 1 रुपया कितने के बराबर आएगा? 400 बटा 2, 200 रुपया आ जाएगा। अब आपके एक वस्तु का मूल्य कितने? एक रुपया कितने के बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? प्रत्येक का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना है? 8 रुपए। तो 200 रुपए को 8 रुपए से गुणा कर लेंगे, 200 रुपए को 12 रुपए से गुणा कर लेंगे, सवाल हमारे आराम से हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हम आसानी से निकाल लेंगे। 200 को 8 से गुणा करेंगे तो 1600, 200 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। आज ये एक टाइप थी, ये हमने आसानी से पढ़ ली। लास्ट टाइप की है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लास्ट। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे। 3 रुपए के कितने संतरे? 7। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम क्या करेंगे? उसे एक संतरे का मूल्य निकाल, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, एक वस्तु का। तो 7 संतरे कितने के? 3 रुपए के। एक संतरा कितने का आ जाएगा? 3 बटा 7 रुपए। ठीक है, खरीदे मतलब ये इसका मूल्य 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। ठीक, ये मूल्य जो है वो 100% के बराबर है। ठीक, तो 100% बराबर कितना है? आपको याद रखना है, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है 3 बटा 7। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटा 7 इंटू 100 आ जाएगा। अब ये कह रहा है 33% लाभ कमाने के लिए, 33% लाभ कमाने के लिए। तो 33% मतलब 133% में बेचना है मुझे। कितने में बेचना है? 133% में। तो 133% बराबर मेरे कितना आ जाएगा? 3 बटा 7 इंटू 100 इंटू 133। क्या ये 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या? देखते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 बच गए। 13 में से 6 गए तो 7, 13 में 7 गए 6, 63, 7 नाम 63। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का बेचने वाला मूल्य, एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है? 19,57 बटा 100 रुपए। एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो 57 बटा 100 रुपए। ये कह रहा प्रति सैकड़ा कितने में बेचेगा, मतलब 100 संतरे ये कितने में बेचेगा। एक संतरा कितने का? 57 बटा 100 रुपए का है। तो 100 संतरे प्रति सैकड़े का मतलब होता है 100, प्रति सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100, मतलब 100 संतरे ये कितने में बेचेगा? एक संतरा इतने में बेचेगा। तो 100 संतरे या प्रति सैकड़ा, तो प्रति सैकड़ा कितने में बेचेगा? आपको लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। 57 बटा 100 और इंटू में क्या करा मैंने? 100 से 100 कट गया, मतलब 57 रुपए के ये 100 संतरे बेचेगा। कितने संतरे बेचेगा? 57 रुपए के ये 100 संतरे बेचेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस वाला जो है पूरा का पूरा ही चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। सारी टाइप इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं।
ठीक, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का 6th लेक्चर है और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। देखते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? कितने संतरे बेचेगा? ठीक, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, देखिए। इससे कहा है हमसे 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। मतलब ये बेचने वाला मूल्य है। मैंने आपको कल बताया था कि आपके जो मूल्य है आप हमेशा एक वस्तु का निकालना है, एक वस्तु पर ही हमें काम में करना है। तो यहां पर 12 संतरों का मूल्य 60 रुपए दे रखा है। 12 संतरों का मूल्य कितना है हमारे पास में? 60 रुपए है। ठीक है, तो आपको एक संतरे पे कार्य करना है। तो एक संतरे का मूल्य कितना है? 60 बटा 12, 12 एकम 12 और 12 पंजो 60। तो एक संतरा हो गया हमारे 5 रुपए का। कितने का हो गया? 5 रुपए का। 60 संतरे 12 रुपए के, तो उसे एक संतरा कितने का आया? 5 रुपए का। और बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है? 25% की। इसका मतलब ये हुआ कि वो संतरे को 75% पर बेच देता है। तो 75%, ये एक संतरे का जो 5 रुपए मूल्य है वो 75% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 75 रुपए के। उसने हमसे क्या कहा है कि 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। तो हमें 25% लाभ के लिए संतरे का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 25% लाभ का मतलब कितना परसेंट होगा कि 100 में आप 25% ऐड कर दो, 125%। मतलब हमें इसका कितना मूल्य निकालना पड़ेगा? 125%। तो पहले तो हम 1% निकाल लेते हैं, 5 बटा 75 हो जाएगा। फिर हम 125% निकाल देते हैं एक संतरे का मूल्य। ठीक है, तो 125 निकालने के लिए 5 बटा 75 इंटू 125, 25 से काटते हैं, 25 3 75, 25 पंजे 125। तो एक संतरे का मूल्य कितना है? 25 बटा 3। हम इसे काटेंगे नहीं, हम ऐसा ही रहेंगे। ठीक, अब ये एक संतरे का मूल्य 25 बटा 3 रुपए आया हमारा। तो हमें 100 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे? तो एक संतरा 25 बटा 3 रुपए का, तो 100 रुपए के कितने आएंगे? तो 100 में एक संतरे का भाग दे दूंगा। जैसे 50 रुपए के 10 संतरा आते हैं, तो एक संतरा कितने का? तो 50 में हम 10 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसमें भी क्या करेंगे कि एक संतरे का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो देखो 100 रुपए में संतरे खरीदेगा, कितने संतरे खरीदेगा? तो हम क्या करेंगे? 100 में 25 बटा 3 का क्या कर देंगे? एक संतरे के मूल्य का भाग दे देंगे। अब ये 100 25 बटा 3 है, तो इसका उल्टा कितना होगा? 3 बटा 25। भाग वाली संख्या गुणा में जाती है तो उल्टी हो जाती है, जानते हैं हम। 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो 4 3 12। तो 100 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा? वो 12 संतरे को खरीदेगा। समझ में आया आपके ये क्वेश्चन? आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि हमने वापिस से देख लिया। ठीक है, एक संतरे का मूल्य निकालो। वो संतरे का मूल्य कितने बराबर था? 25% की हानि, मतलब 75% के बराबर। हमसे क्या पूछा था? 25% लाभ, मतलब 125% के बराबर। क्वेश्चन वो क्या वही है, बेसिक वो का वही है, बस हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ये चेंज हो के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 1 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए 1 रुपए में वह कितनी वस्तु बेचेगा? ठीक, अब वहां पर भी क्या दिया? 1 रुपए में 6 वस्तु। हमें हमेशा एक वस्तु पर काम करना है। कितनी वस्तु पर काम करना है? हमेशा एक वस्तु पर काम करना है। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए हम लिखेंगे 6 वस्तु। 6 वस्तु कितने की हमारे? 1 रुपए की।
तो एक वस्तु कितने की है? 1/6 रुपए की। कितने की हुई? 1/6 रुपए की। ये कह रहा 1 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। मतलब ये एक वस्तु का 1/6 रुपए जो मूल्य है वो 20% हानि वाला है। मतलब ये मूल्य कितना है? 80%। कितना है? 80%। बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस है, तो कितना मूल्य होगा इसका? 80%। ये एक वस्तु का 80% मूल्य। कितना प्रतिशत मूल्य है? 80%। हम 1% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो 6 इंटू 80 हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? 20% लाभ के लिए 1 रुपए में वह कितनी वस्तु बेचेगा? तो 20% लाभ के लिए तो आप क्या करोगे? 20% लाभ दे रखा है इसने, तो हमें कितना परसेंट निकालना है? 120%। हमें एक वस्तु का 120% निकाल लेना है। तो 1% बराबर ये, तो 120% बराबर क्या करेंगे अपन? 6 इंटू 80 इंटू 120। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो हमारे कितना आ गया? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% लाभ के लिए वो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 4 वस्तु बेचेगा। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 4 वस्तु। हमेशा ऐसे 6, 8 कितनी भी वस्तु आ जाए तो हमें एक वस्तु पर काम करना। एक वस्तु पर काम करके ही ये क्वेश्चन क्या होगा? बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये एक नई टाइप है। इस नई टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं कि 2 रेडियो जो है 1620 रुपए में खरीदे। पहले रेडियो पर 20% का लाभ और दूसरे पर 6 सही 2/3% की हानि हुई। दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए। दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए। समान मूल्य पर बेचे गए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। यह हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या कहा इसने कि 1620 रुपए में 2 में रेडियो खरीदी। इससे यूं नहीं कहा कि एक रेडियो इतने का है, प्रत्येक रेडियो इतने का है। ठीक है ना? इससे 1620 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेडियो बड़ा हो, एक रेडियो छोटा हो, एक रेडियो कम कीमत का, एक रेडियो ज्यादा कीमत का हो। तो हमारे दिमाग में हमें ये फिक्स रखना है कि टोटल मूल्य है। कौन सा मूल्य है? टोटल मूल्य है। पहले रेडियो पर उसने 20% का लाभ कमाया, लेकिन दूसरे पर इसने 6 सही 2/3% की हानि। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 6 सही 2/3% की हानि। दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए। ये कह रहा है कि दोनों रेडियो जो है समान मूल्य पर क्या गए? बेचे गए। मतलब इनका विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है मतलब यही हमारा क्वेश्चन क्या है? यही से हमें हिंट मिल रहा है कि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे। मतलब इनके विक्रय मूल्य जो होंगे हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 20% का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था कि 20% का साइन हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5। 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 6 3 18 और 2 20। ये 20/3% का साइन हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंजो 20 एकम 20 और 20 पंजो 100। तो ये कितना हो गया? 1/15 हो गया। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली जो राशि होती है इसे सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और ऊपर वाली जो राशि होती है उसे लाभ या हानि बोलते हैं। इसी टाइप से ये नीचे वाली जो है ये क्या है? क्रय मूल्य है, ऊपर वाली लाभ या हानि है। पहली वस्तु 20% लाभ पर मतलब 5 रुपए की वस्तु जो थी उसे 1 रुपए लाभ लेकर 6 रुपए में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी 6 सही 2/3% की हानि,
मतलब 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का हमने क्या खा लिया, घाटा खा लिया। तो 15 रुपए की चीज कितने में बेच दी हमने, 14 रुपए में बेच दी। ठीक है भैया, हमसे बोला गया है समान मूल्य पर बेचे। अब ये तो 6 रुपए होगी, ये 14 रुपए होगी, तो ये तो समान मूल्य आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों के मूल्य को समान करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं डायरेक्टली करता हूं, 14 की टेबल बोल देते, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 28 छह के पारे में आता है क्या, 14 3 42, 42 छह के पारे में आता है क्या, आता है। तो मैं इसे तो 42 बना दूंगा 3 से गुणा करके, और इसे 42 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा, 7 से। ठीक, अब 7 से गुणा करूंगा तो 7 पंजो 35, दोनों से गुणा होंगे, और 7 छंग 42, 35 रुपए में खरीदा, 42 रुपए में बेचा, इसका मतलब 3 से गुणा करूंगा तो 15 3 45, 14 3 42, दोनों का मूल्य कितने आएंगे, 42 42, और इनके क्रय मूल्य 35 और 45 आ गए। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि दोनों के मूल्य हमने आसानी से निकाल लिए। ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं, देखिए 35 42 और 45 42, एक का 45 और एक और का कितना है 42। ये तो हमारे कॉस्ट प्राइस, ये हमारे क्या है सेलिंग प्राइस, गुणा करने के बाद। अब देखो हमें इसका जो है इसका टोटल कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 2 रेडियो का ही क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा, 2 रेडियो 1620 रुपए में खरीदे, मतलब इनका टोटल प्राइस दे रखा था। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, टोटल ही करना पड़ेगा, गुणा मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगा, 1 4 3 7 और 1 8 80, 42 और 42 तो 84। ठीक है ना, मतलब दोनों का जो कुल क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है, कुल विक्रय मूल्य जो है वो कितना रुपए है, 84 रुपए है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 रेडियो 1620 रुपए में खरीदे, मतलब इनका क्रय मूल्य 1620 रुपए। हमारे हिसाब से इनका क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए, मतलब हमारे 80 रुपए जो है क्वेश्चन वाले के 1620 रुपए है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट ली। हमारा 1 रुपया जो है क्वेश्चन वाले का कितना होगा, 16/8, 16/8 सोल्व कर लेते हैं इसे, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 एकम 2, 81/4 आ गया। कितना आ गया हमारे 81/4 आ गया। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जल्दी से, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1620 नहीं 1920 रुपए। ठीक है, तो हमें 1920 रुपए दे रखे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1920 से निकाल लेते हैं अपन। तो 1920 192 बटा कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बच गए तो ये कितना हो जाएंगे 32, 8 चौक 32। तो 1 रुपए बराबर, हमारा 1 रुपया उसके कितने रुपए के बराबर आया, 24 रुपए। तो पहले रेडियो का मूल्य कितना है मेरे हिसाब से 35, दूसरे रेडियो का मूल्य मेरे हिसाब से कितना है 45, क्वेश्चन वाले के हिसाब से हमारा 1 रुपया उसके 24 रुपए के बराबर, तो उसके 35 रुपए वाला रेडियो, तो पहले रेडियो का मूल्य कितना आएगा, पहले रेडियो का मूल्य कितना आएगा उसके हिसाब से, क्या उसके हिसाब से तो है 35, सॉरी हमारे हिसाब से कितना है 35, और हमारा 1 रुपया इसके 24 रुपए के बराबर, तो हमारे 35 रुपए इसकी कितने रुपए के बराबर होंगे, तो हम इस 35 को कितने से गुणा कर लेंगे, 24 से गुणा कर लेंगे। 35 दूना 70, 35 चौक कितने होंगे 140, 140 की 0 हासिल लगे 14, 35 दूना 70 और 70 और 14 कितने होंगे 840, तो 840 रुपए का पहला रेडियो हो गया। ठीक है, दूसरा रेडियो 45 रुपए का था, तो दूसरे रेडियो का मूल्य भी आ जाएगा सेकंड का, तो 45 रुपए कितने के बराबर होंगे, कि हमारे 45 रुपए उसके 1 रुपया 24 के बराबर है, तो इसे भी कितने 45 रुपए को कितने से गुणा करना पड़ेगा 24 से, कर लो इसे। 45 चौक कितने होंगे 180, 180 की 0 हासिल लगे 18, 45 दूना 90, 90 और 18 108, 1080। तो दोनों वस्तुओं का क्या आ गया हमारे आसानी से क्रय मूल्य आ गया। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक अलग टाइप है, लास्ट टाइप चल रही है हमारी, इसके बाद हमारा लेक्चर प्रॉफिट लॉस पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है।